हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी हामला ख़वातीन हैं जो ईद उल अज़हा पर गोश्त नहीं खा सकती। बहुत सी हामला ख़वातीन ऐसी हैं, जैसा कि अब ईद उल अज़हा है और हर कोई और हर घर में गोश्त ही बनता है, दिन में 3-3 टाइम बन रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हामला ख़वातीन भी वो खा रही होती हैं। तो बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हम मना करते हैं कि आप गोश्त ना खाएं या कम मिकदार में खाएं। तो वो कौन सी ख़वातीन हैं? उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो ख़वातीन जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं दौरान हमल या हमल के अलावा भी जिनकी हिस्ट्री होती है, क्योंकि जो फैट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल वेल कंट्रोल्ड है तो जो गोश्त के ऊपर चर्बी लगी होती है, फैट होती है, तो उसको फिर हम जो है वो फीमेल से कहते हैं उसको बिल्कुल रिमूव करके जो सिंपल मीट है उनको वो पका के खा सकती हैं, क्योंकि गोश्त जो है उसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, जिंक है, आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है। तो जो है वो ये एक गुड प्रोटीन डाइट है और साथ में इसके अंदर इंपॉर्टेंट जिंक और मिनरल्स और मल्टी वाइटामिन भी हैं। तो लेकिन जो है वो ख़वातीन जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, बेहतर है कि वो ना लें, और अगर लेती भी हैं तो वो गोश्त में से फ़ैट को हटा दें। नंबर 2 पे वो ख़वातीन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब ईद उल अज़हा के मौके पे गोश्त बनता है तो उसमें जो है वो तमाम मसाला जात जो है वो बन रहे होते हैं, डल रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें सॉल्ट भी होता है, तो जो कि बीपी को शूट कर सकता है। इसलिए वो ख़वातीन जिनके जो है बीपी लेवल ज़्यादा हैं उनको एटलीस्ट बड़ा गोश्त तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यस, जो है वो मटन, छोटा गोश्त वो इस्तेमाल फिर भी कर सकती हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनको गाउट होता है, यानी कि जिनके यूरिक एसिड के लेवल्स अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो उन्हें भी गोश्त वैसे भी मना होता है और ईद उल अज़हा पर भी उनको मना है कि वो ना लें। या बाज़ फीमेल एलर्जिक होती हैं मीट की, तो वो भी ना लें। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनके घरों में गोश्त को अच्छा कुक नहीं किया जाता, मैं बहुत सी जो है वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मीट है उसको गुड कुक करना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन होता है जो कि माँ और बच्चे के लिए ख़तरनाक होता है। बाज़ात हामला ख़वातीन में विटामिन ए की एक्सेस होती है, ज़्यादा होता है, तो अगर वो जानवर का जो लिवर है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें, यानी कि जिगर इस्तेमाल करें, तो विटामिन ए की ज़्यादती भी इवन के अबॉर्शन भी कॉज करती है। तो ऐसी हामला ख़वातीन को भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनके शुगर लेवल्स टोटली अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा हैं, वो इंसुलिन पे हैं, तो वो भी गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करें और बेहतर है कि ना करें। अब मैं यहाँ पे ये अगर थोड़ा सा समराइज़ करूँ कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको गोश्त मना नहीं है, सवाए कुछ सूरत हाल के। अगर आपके वाइटल्स ठीक हैं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपकी लैब्स ठीक हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अगर जो है ये आपकी तमाम चीज़ें आपकी ठीक हैं, यूरिक एसिड ठीक है, तो आप गोश्त लें और आराम से लें उसको, लेकिन गुड कुक करके लें। और लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बीपी का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, एलर्जिक है, विटामिन ए ज़्यादा है, ये चीज़ें तभी आपको पता होंगी जब आपका प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप होगा, जिससे पता चलेगा कि माँ ने कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी डाइट नहीं लेनी, ताकि माँ और बच्चा सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।